उड़ान होती है। चलो देखो, डोज नंबर 233 भूगोल की चर्चा करें। पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा व लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजस्थान की बात करें, पूर्णतः कौन सा आता है? तो भाई कौन सा आ जाता है? तो नाम आ जाएगा NH25। कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? NH25 की बात की जाती है। क्या NH25 की बात करें, और ये कहां तक जाता है? तो याद रखना, ये जोधपुर से लेकर के पोखरण तक जाता है। ठीक है, जोधपुर से लेकर के पोखरण तक जाता है। NH25 की बात यहां पर की जाती है। अगला है, राजस्थान का वह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम गलियारे दोनों का हिस्सा है? यदि हम बात करें इस प्रकार से, ये क्या थी, 4 शहर आते थे। दिल्ली, एक शहर आता था मुंबई, एक आता था भाई चेन्नई, और एक आता है कोलकाता। इनको जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट कौन था? स्वर्णिम त्रिकोण। और एक कौन सा आता है भाई? पूर्व से पश्चिम का गलियारा। तो यहां से किसकी बात करें? पोरबंदर, एक स्थान है पोरबंदर से लेकर के चलता हुआ और कहां तक जाता है भाई? सिलचर तक, सिलचर असम तक। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व से पश्चिम का गलियारा। इन दोनों का हिस्सा आता है। तो कौन सा आता है? तो याद रखना NH76। कौन सा आएगा भाई? NH76। बहुत बढ़िया, NH76 आएगा मेरे बच्चे। कौन सा? NH76। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राजस्थान के कितने जिलों मुख्यालयों से होकर के गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 की बात करें तो ये पुराने समय की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पुराने समय वाले NH8 की बात करें। ये NH8 एक तो कहां पर आता था? अलवर में आता था, लेकिन अलवर के अंदर जिला मुख्यालय पे नहीं आता था। क्या? अलवर में जिला मुख्यालय पे नहीं आता था। उसके बाद में कहां पर? जयपुर में आता था, इसके अंदर जिला मुख्यालय था। उसके बाद ये कहां पर आता था? अजमेर में आता था, इसके ऊपर जिला मुख्यालय था। उसके बाद ये कहां पर? राजसमंद में आता था, जिला मुख्यालय था। उसके बाद ये उदयपुर में आता था, जिला मुख्यालय था। और उसके बाद ये कहां पर आता था भाई? डूंगरपुर। यहां पे जिला मुख्यालय नहीं। तो सिर्फ कितने जिला मुख्यालय से थे? 4 से होकर के गुजरता। कितने से? 4 की बात की जाती। कितने भाई? 4 की बात की जाती है। हाँ बेटा करो ना, क्यों नहीं करो? 42 नंबर, कोई बात नहीं, करो बेटा, 100% करो। रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। क्या? रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। हो जाए इसकी बात। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला देखो, इतिहास की बात करते हैं। 1732 ईस्वी के मंदसौर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? 1732 के अंदर मंदसौर का युद्ध हुआ था। और ये मंदसौर का युद्ध जो हुआ, ये किसके हुआ था? मध्य हुआ था सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य। किसके भाई? तो याद रखना, ये सवाई जयसिंह और किसके मध्य हुआ था? तो जवाब हो जाएगा मराठा। और इसके अंदर विजय कौन हुई थी भाई? तो मराठों की विजय हुई थी। किसकी? मराठों की विजय हुई थी। अगला आता है, सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला कहां पर स्थित है? तो सबसे बड़ी कहां पर है भाई? जयपुर के अंदर। सवाई जयसिंह के द्वारा कितनी वेधशालाएं बनाई गई थी? 5 वेधशालाएं। ठीक है, जयपुर थी, मथुरा थी, बनारस है, उज्जैन है और दिल्ली। बेटा बिरजू महाराज तो लखनऊ घराने से संबंधित, लेकिन प्रश्न क्या था कि कथक नृत्य की उत्पत्ति कहां से मानी जाती? क्वेश्चन ये था मेरे बच्चे, और वो कहां से मानी जाती है? जयपुर घराने से। प्रश्न को पढ़ता है, उसके बाद जवाब आता है। ठीक है भाई, और कमिश्नर प्रणाली मेरे बेटा कोटा में ही है। अलवर में क्या बनाई जाएगी? आईजी रेंज। कहां बनाई, क्या बनाई जाएगी? आईजी रेंज। तो यहां पर सबसे बड़ी जो वेधशाला वो कहां पर है? जयपुर के अंदर। आमेर में कदली महलों का निर्माण किसने करवाया था? आमेर में कदली महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? रामदेव ने। किसने करवाया था? रामदेव या राजदेव। कई जगह तो आ जाता है राजदेव, और कई जगह नाम आ जाता है रामदेव। रामदेव या राजदेव का नाम यहां पर आता है। ठीक है, ये बातें यहां से आ जाती। चलें आगे। ओके, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कला एवं संस्कृति को लेकर के। राजस्थान संस्कृत अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? राजस्थान संस्कृत अकादमी की मुख्यालय की बात करें तो भाई ये मुख्यालय कहां पर है, या संस्कृत अकादमी कहां पर है? जयपुर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। क्या? 1980 में। कब? संस्कृत दिवस के ऊपर। संस्कृत जो दिवस आता है इसके ऊपर इसकी स्थापना की गई थी। अगला, राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा आता है? तो कौन सा आता है भाई? तो याद रखना, माघ पुरस्कार। महाकवि जो माघ था वो माघ पुरस्कार
पुरस्कार की बात करें, ये किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। एक, राजस्थान साहित्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी कहां पर स्थित है? तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की बात करें तो मेरे भाई ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंदर। तो हो जाए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे देखो भाई, राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन की बात करें, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित संख्या निर्धारित करने के लिए एक एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्या? कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जवाब क्या हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति की बात यहाँ पर की गई है। ओके बेटा रावत जी, ओके बच्चे पढ़ ले। अब अगला है, संविधान सभा का निर्माण कौन से मिशन या योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था कौन से मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन की बात होती है। किसकी बात होती है भाई? तो जवाब हो जाएगा गुरुजी, ये तो नाम आता है, कैबिनेट मिशन की बात की जाती है। किसका नाम होता है? कैबिनेट मिशन की बात की जाती है। ठीक है, चलें आगे, शाबाश। आ जाओ, अगला आता है वेशभूषा की बात करें, कलाई पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये लो जी, ये कलाई में पहनते कि नहीं पहनते? कलाई में पहने जाने वाला आभूषण की बात करें तो भाई कौन सी आ जाते? कलाई में कौन सी पहनी जाती हैं? हैं बताओ, दिखाओ भाई, कलाई में कौन कौन सी पहने जाते हैं? चूड़ी एक तो क्या हो जाती है, जैसे हम बात करें क्या, चूड़ियों की बात करें, ये कलाई में आ जाएंगे। और हम किसकी बात करें? लाखिणी की बात करें, लाखिणी, एक लाखिणी का भी नाम आ जाएगा, लाखिणी, ये भी कहां पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। तो चूड़ी, कंगन की बात करें, चूड़ियां, कंगन, लाखिणी, ये सब के सब क्या है? कलाई में पहने जाते हैं। अगला है, कोपीन क्या है? क्या भाई? कोपीन क्या है? कोपीन क्या मेरे भाई? तो याद रखना, कोपीन जो आता है ये है साधु संतों की पोशाक। साधु संतों की जो पोशाक है, इस पोशाक को क्या कहा जाता है? कोपीन कहा जाता है। मेख, राजस्थानी शब्दावली मेख की बात करें, मेख क्या होता है भाई? मेख लो, छेक लो, काट दो, मेख काट दो रहे। तो देखो दीवार में जो छेद निवालता है ना, दीवार में जो छेद होता है उसे क्या कहते हैं? मेख। हाँ, अरे मेख काट रहे, कील ठोकते ना, उसकी कहा जाता। ठीक है। और अब महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है भाई? 24 मई को। कब आता है मेरे भाई? 24 मई को आ जाता है। कब? 24 मई को आता है। शाबाश। आगे देखो, आगे आता है कंप्यूटर की बात करें, आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमें आउटपुट यदि देखना हो तो किसको देखते हैं भाई? मॉनिटर को देखते हैं। आउटपुट कहां से मिलता है? या तो हमें मॉनिटर पे देखते हैं, मॉनिटर की बात करें, या प्रोजेक्टर के माध्यम से देखते हैं। मॉनिटर हो जाएगा, प्रोजेक्टर हो जाएगा, उसके माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं? आउटपुट। एक, महिला एवं बाल विकास की बात करें तो राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? राज्य महिला एवं बाल विकास की स्थापना कब की गई? तो याद रखना, पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ कि गुरुजी राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1985 के अंदर। चलें